नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने यमुना घाटी के स्नैल चट्टी क्षेत्र का किया दौरा। सीएम धामी ने डीएम को नुकसान की आकलन रिपोर्ट के लिए दिए निर्देश। बीजेपी का कांग्रेस की वोट चोरी के आरोप पर पलटवार। यदि राहुल की बात में दम तो चुनाव आयोग को दे लिखित शिकायत। दो धामों के लिए फिर शुरू होगी हेली सेवा। 15 सितंबर से दोनों धामों के लिए यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। विकासनगर में निर्वाचित ग्राम प्रधानों ने पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ। सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का वादा। लक्सर के सेठपुर गांव में लाखों की कीमत से बना बारात घर बदहाल। ग्रामीणों में बारात घर के परिसर में रखा भैंसों का चारा। झमाझम बारिश से लबालब भरी चेहरी झील। जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत यमुना घाटी के सियाना चट्टी क्षेत्र का दौरा कर आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री गंग नानी हेलीपैड पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुआवजा करने के लिए पहुंचे। आपदा प्रभावित स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री को अपने नुकसान से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि सियाना चट्टी में भारी मात्रा में गाद आने से यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा के ठोस इंतजामों को यमुनोत्री नेशनल हाईवे की मरम्मत की मांग की, जो कि कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावितों को हर स्तर पर राहत पहुंचाने का भरोसा देते हुए कहा कि उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में आई भीषण आपदा से सरकार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। मेरा घर जो है मतलब बाजार के किनारे में है, जो पीडब्ल्यूडी का रास्ता है। उस रास्ते पे जब से वो रास्ता बना तब से उस पे कोई काम नहीं हुआ और सारा सार्वजनिक रास्ता उसी पे है। घोड़े, खच्चर, यात्री, पैदल यात्री, सर्दियों में बर्फ गिरती है तो सारे लोगों का आवाजाही रास्ता वही है। और वहाँ जो है सारा रास्ता टूट के जो है सारा भूस्खलन हो रहा है। जो मेरे मकान के ऊपर आ गया रास्ता, उससे जो है हमें खतरा है। मेरे मकान में मैंने सारा मकान खाली किया हुआ है, पूरी दीवार मलबे से भरी हुई है। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवा कर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस द्वारा बोर्ड चोरी व तमाम मामलों को लेकर राजभवन कूच किया गया है। लगातार बोर्ड चोरी के आरोप कांग्रेस पार्टी भाजपा पर लगा रही है। कांग्रेस के बोर्ड चोरी के आरोप पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने बताया कि कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता केवल मीडिया एवं जनसभाओं में ही बोर्ड चोरी की बातें करती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी पलटवार करते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने तो पहले ही राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उत्तर मांगा है, जो अभी तक उनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। यदि उनकी बात में दम है तो तथ्य सहित चुनाव आयोग को लिखित रूप से उत्तर देने में परेशानी क्यों है, और यदि कोई दिक्कत है तो निश्चित ही वह जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी देश को विकास की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब आरोप कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, वोट चोरी का जो विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच जो है किया जा रहा है।
चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल जी को भेजा गया है, राहुल जी ने अभी तक विधिवत उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया है। राहुल जी केवल मीडिया में जाकर के वोट चोरी की बात करते हैं, वो केवल पब्लिक में जनसभाओं में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाइज जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, अभी तक भी चुनाव आयोग के द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा लगभग 1.5 साल बाद आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व विधायकों के साथ बैठक कर वे संगठन सृजन अभियान व कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कुमारी सैलजा के आने पर तंज कसते हुए कहा कि कुमारी सैलजा उत्तराखंड आ गई हैं या राहुल गांधी स्वयं उत्तराखंड आ जाएं, इससे उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वे यदि चाहे तो उत्तराखंड में पूरे साल रह जाएं, इससे भी जनता भ्रमित नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश को ठगने का कार्य कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, और अगर हम पिछले केवल 5 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, प्रत्येक चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। अब प्रदेश के प्रभारी कुमारी सैलजा की बात हो या चाहे स्वयं राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ जाएं, किसी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाने अभियान के तहत बीते दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने भी व्यापारी एवं नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए पदयात्रा के माध्यम से संदेश दिया। वहीं इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री सुभाष ने बताया कि स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग से आर्थिक मजबूती भी बढ़ती है व देश की अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा प्राप्त होता है। किसी भी राष्ट्र का विकसित होना उसके अपने अपने उत्पादों के दम पर हुआ है। वहीं भारत में जो अलग स्वदेशी अपनाओ अभियान के द्वारा जगी है, निश्चित ही लोग इसे अपनाएंगे और कहीं ना कहीं जागरूकता भी उजागर होगी। की वजह से जो है राज्य ने करने रहे किसी भी देश के कायाकल्प के लिए स्वदेशी को अपनाना एक पहली शर्त होती है, और जब जो है व्यक्ति अपना ही जो है निर्मित प्रोडक्ट उत्पादन उसको जो है धारण करता है, तो उससे उसकी जो एक स्व इकोनॉमी होती है, जो आर्थिकी होती है, उस आर्थिकी को जो बल मिलता है और अपने देश का पैसा, अपने देश का धन वो अपने ही जो है देश में लगने का काम होता है। उससे जो है अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ काम करती है, रोजगार जनरेट होता है, सड़कों का जाल बिछता है, फ्लाईओवर्स हो गए, हवाई जहाज की सेवाएं हो गई, रेल की सेवाएं हो गई, नौकरियों का मामला हो गया। इस तरह से जो है वो द्रुत गति से आगे बढ़ता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विकासनगर अंतर्गत चुकराता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर विकास खंडों में आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। चारों विकास खंड मुख्यालयों और विभिन्न ग्राम सभाओं में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानों के साथ ही वार्ड सदस्यों ने भी लोकतंत्र की मर्यादा निभाने और जनता की सेवाओं के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण समारोह में विभागीय अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की अपेक्षा जताई गई सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। स्थानीय जनता ने भी नई पंचायतों से उम्मीद जताई कि गांवों की समस्या के समाधान और विकास कार्यों में गति लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने भी अपनी फायदे पर खरा उतरने गांव के विकास की बात कही। जी, आज शपथ ग्रहण ली है और कल से हमारा कार्य शुरू है, और मेरे से यही काम करना है मैंने कि सबसे पहले जो नशा है इसके उसमें बात करनी है, और शिक्षा के लिए और जो नाली सर के जो वादे किए हैं उन पर पूरा खरा उतरना है। पहले तो मैं मेरे जितने साथी सभासद हैं और मेरे बाकी के 53 प्रधान जिन्होंने आज शपथ ली है उन सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
बहुत अच्छे प्रोग्राम की हमें उम्मीद थी ब्लॉक द्वारा कि सभागार में हो रहा है तो अच्छा व्यवस्था होगी, लेकिन बहुत रद्दी व्यवस्था थी। पंखे नहीं चल रहे थे, कुर्सियां नहीं थी, महिलाएं खड़ी हुई थी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एंड वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हमारे द्वारा आयोजित किया गया और आज से विधिवत रूप से ग्राम पंचायतों में हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल शुरू हो गया है और इसके लिए हमारे द्वारा उनको शुभकामनाएं दी गई। देखिए, मैं आप सभी का पहले तो धन्यवाद करता हूं और अपने इस न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह चला इस झाझरा ग्राम पंचायत में, मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए ग्रामवासी और हमारे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, मैं उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी न्याय पंचायत में पहुंचे और सभी को मैं बधाई देता हूं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोटाबाग ब्लॉक में प्रधानों के शपथ समारोह में दिखाई दी असुविधाएं। बुधवार को कोटाबाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुने गए ग्राम प्रधानों व मेवरों की शपथ होनी थी, जिसमें अवस्थाओं का बोलाबाला दिखा। इस दौरान ग्राम प्रधान वार्ड मेवर पीने के पानी के लिए भी इधर उधर भटकते दिखाई दिए। कोटाबाग ब्लॉक के 55 ग्राम प्रधान और उनके मेवरों की शपथ होनी थी, जिसमें से 19 ग्राम प्रधान ही अपने मेवरों के साथ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जिनको कोटाबाग बीडीओ श्वेता सैनी ने शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रधानों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हुआ, जिससे प्रधान व मेवर में भी ब्लॉक के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से नाखुश दिखाई दिए। कोटाबाग में 19 ग्राम पंचायतें जो है उसमें ग्राम प्रधान ने अपनी अपनी शपथ ली है और उनके जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं 133 ग्राम पंचायत सदस्यों ने भी उनके साथ शपथ ली है विकासखंड कोटाबाग सभागार। उनकी संगठित ग्राम पंचायत सदस्य पूरे हो जाएंगे वार्ड मेंबर, उसके बाद शासन से जो भी आगे कार्रवाई के लिए हमें कहा जाएगा उसके बाद ही उनका शपथ का कार्यक्रम किया जाएगा। ग्राम प्रधान बोहरापुर से प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। यह मेरे दूसरा बार है जो प्रधान कार्यकाल। क्षेत्र के विकास के लिए मुझे जनता ने चयनित किया है और ये 5 सालों में जो मेरा कार्यकाल रहेगा, मैं पूर्ण निष्ठा से समस्त क्षेत्र, समस्त पंचायत और आसपास के जो हमारे और पंचायतें हैं, जो मेरे माध्यम से जो सूचना दी जा सकती हैं, जो जन प्रसार किया जा सकता है, मैं उसमें अपनी पूरी निष्ठा से काम करूँगा। आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। मैं आवलकोट से ग्राम प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ। मैं अपने गांव का संपूर्ण विकास करने में पूरा सहयोग करूँगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव विकास खंड के बीडीसी हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित कुल 94 ग्राम प्रधान, 378 वार्ड सदस्य और समाज पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि नौगांव विकास खंड में कुल 134 ग्राम प्रधान, 104 प्रधान और 54 प्रधानों में अपने कोरम पूरे कर पाए, जिसमें लगभग 80 ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि इस प्रधानों के इस वार्ड सदस्यों के कोरम पूरे नहीं थे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक के हंगामे के बीच 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। करीब 11.5 घंटे चली बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें कुत्तों पर नीति, डेयरी नीति, पथ प्रकाश व्यवस्था, यूजर चार्ज में 50% छूट अहम प्रस्ताव शामिल है। पार्षदों के बहिष्कार के बाद शुरू हुई बैठक देर रात तक चली। सुबह 11:15 तक मेयर सौरभ थपियाल सदन में पहुंच गए। इसके बाद नगर आयुक्त नमामि बंसल ने थराली आपदा के प्रभावितों को दी मिनट का मौन रखकर बैठक की शुरुआत की। सफाई, डेयरी, कुत्तों का अतिक्रमण, पथ प्रकाश व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी। बीजेपी पार्षद विशाल की किसी बात पर कांग्रेस के पार्षद ने बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। सभी कांग्रेस पार्षद एक एक कर जमीन पर बैठ गए। इसके बाद
का दौर शुरू हुआ और कुछ पार्षदों ने ही उन्हें शांत कराया। खबर लक्सर से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक निगम मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते आतंक, सफाई व्यवस्था की बदहाली और पालतू कुत्तों को लेकर कई कड़े और अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत उत्तरकाशी और चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर की गई, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि मेयर सौरभ थपलियाल की मध्यस्थता के बाद माहौल को शांत करवा दिया गया, जिसके बाद प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल की बोर्ड तैयारी का प्लान सफल रहा। बोर्ड बैठक में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कई सख्त और ठोस निर्णय लिए गए, जिसमें नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों का इलाज और वैक्सीनेशन कराएगी। अब स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन के लिए 5 की जगह 15 दिन तक रखा जाएगा, जिसमें एनजीओ की मदद से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह आक्रामक न रहे, जिसमें साल में 3 बार टीकाकरण अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति यदि स्ट्रीट डॉग्स को गोद लेना चाहता है तो उसे नगर निगम को आवेदन देना होगा। कुत्तों को रखने के लिए 72 कनाल से बढ़ाकर 200 कनाल भूमि की मांग प्रस्तावित की गई है, जिसमें 20 से 25 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नगर निगम पार्षदों की बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे से लेकर सफाई तक हर स्तर पर व्यवस्था सुधारने की दिशा में ये फैसले मील का पत्थर साबित होंगे। कई प्रमुख मुद्दे हैं। अब जैसे साफ सफाई से रिलेटेड कई इसमें हमने विचार विमर्श किया, कई कार्य हम करने जा रहे हैं। साथ ही कुत्तों से संबंधित भी हम कई शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, उनसे संबंधित मुद्दे आए। और जो ऐसे आक्रामक कुत्ते हैं उनके विषय में विशेष करके उनको ट्रेनिंग देने का काम ये भी इस बोर्ड बैठक में तय किया है। और साथ ही तय किया है अपने जो है ये सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, गाड़ी बढ़ाई जाए। और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर आए हैं और अभी तो सदन चल ही रहा है और आगे देखेंगे जो मुद्दे आते हैं वो फिर उन पर विचार किया जाएगा। ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ अपनी बात ही रखना चाहते हैं, सामने वाला या विपक्ष के पार्षद हैं या अपने ही पक्ष के ही पार्षद हैं उन्हें बोलने नहीं देते, खाली दिखाने के लिए कि इस सदन में सिर्फ हम ही लोग हैं। तो कुछ ऐसे पार्षद हैं जिनकी वजह से अव्यवस्था फैलती है, जिस वजह से सदन में कुछ चीजों पे हंगामा हुआ है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नगर निगम में प्रस्ताव के रूप में रखी गई है, लेकिन वो जनहित और इस नगर निगम के हित में नहीं थी, तो उन बातों को लेकर भी यहाँ पर हंगामा हुआ है। तो हम एक परिवार के लोग हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड पूरा सदन एक है, क्योंकि हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इसका संदेश आप मीडिया के द्वारा पूरे उसमें देखा जाता है, आम आदमी देखता है, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और गरिमा में रहकर अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। सोचती है कि हर जगह पे अपने लोगों को बैठाएगी और वोट चोरी करके बैठाएगी, उसके बाद अपनी मनमर्जी करेगी, तो ऐसा कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता होने नहीं देगा। क्योंकि जनता के मुद्दों को अगर ठीक प्रकार से आप सुनेंगे नहीं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। और नगर निगम का तो हमने हाल बुरा देखा ही है, पिछले वालों के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जो नए वाले आए हैं वो सोच रहे हैं उसी मनमर्जी को वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये सेंट्रलाइज्ड भारतीय जनता पार्टी, इनके कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा और इनकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। हम लड़ेंगे और जनता के लिए जो भी सबसे बेहतर होगा वो करवा कर रहेंगे। वहीं नगर निगम ने कुत्तों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय भी लिया है। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण न कराने पर 200 से बढ़ाकर 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। पालतू कुत्तों को खुले में घुमाने पर 3,000 जुर्माना होगा। कुत्तों को सड़क पर शौच करवाने पर 5,000 जुर्माना होगा। सड़क पर खाना खिलाने या फीडिंग करने पर 5,000 जुर्माना देना होगा। 23 प्रतिबंधित नस्लों के लिए रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। बैठक में 23 खतरनाक नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पिटबुल, टेरियर, डोगो, अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, केन, टोसा, इनू, वुल्फ डॉग, जापानी टोसा शामिल है। बैठक के दौरान पार्षदों ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए। कई वार्डों में कूड़ा उठान न होने, गाड़ियों की कमी और सफाई कर्मियों की अनुपलब्धता की शिकायत की गई। इस पर निगम ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में गीला और सूखा कचरा अलग देने वालों को 50% छूट
जबकि दोनों मिलाकर देने वालों पर जुर्माना लगेगा। तो सीधा मानना उत्तराखंड क्रांति दल क्या देखिए, जो माननीय न्यायालय के जो आदेश है उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है अपने स्तर से इस तरह के जो आप बनाइए, नियम नहीं कहा कि आप इसको लागू करें। मेरा उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा ये मानना है कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो उनका मकसद मात्र एक दूसरे को या कोई कार्रवाई न चलने का एक उनका वो बंद सिद्धांत बन गया है। और ये तमाम जो है विधानसभा से लेकर तमाम जितने भी हैं उसमें देखने को मिलता है। और इनको जो है ना शहर हित से कोई लेना देना है, ना इनको राज्य हित से कोई लेना देना नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जनहित में और पशु जो है, जो ये जीव मात्र है, इनको इनके भविष्य को भी और इनकी जिंदगी को भी सुरक्षित रखने के लिए वो चीजें बननी चाहिए कि जो न्याय। देखिए कल जो है नगर निगम और सभी पार्षदों की बैठक हुई है और लगातार बीच में भी इनकी बैठकें होती रहती हैं, तो कई जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके विषय में चर्चा होती है। एक जो डॉग्स को लेकर पूरा मामला था गरमाया हुआ, उसमें हमारे महापौर ने और नगर आयुक्त ने भी ये आदेश दिए हैं कि जितने भी जो डॉग्स हैं, जो पेट हैं लोगों के या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए एक नीति के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसमें जुर्माना भी रखा गया है। तो ये सारी तमाम बातें जो है वहाँ पे डिस्कस हुई हैं और पार्षदों की जो आपस में कुछ समस्याएं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कई चीज़ों को लेके, उस विषय पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो जिसके चलते अब देहरादून में स्ट्रीट डॉग्स और पालतू जानवरों को लेकर नियमों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। नगर निगम का ये कदम न केवल जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, बल्कि शहर की स्वच्छता और अनुशासन के लिहाज से भी ये अहम साबित होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये नियम कितने कारगर साबित होते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।